नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गैलेक्सी एम सीरीज़ के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप जैसे बोलते हैं तो मतलब ख़रीदना है तो आपको स्मार्टफोन ख़रीदना होता है, पर अभी आप फ़ोन पे क्या करते हैं, कॉल चैटिंग और वैसा होता है ना सब। पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में स्मार्टफोन क्यों कहते हैं उसे। तो अभी स्मार्टफोन में सबसे स्मार्ट एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो अगर एक्सेसिबिलिटी के पास जाना है आपको, तो आप अपने गैलेक्सी एम सीरीज़ के मोबाइल में सेटिंग्स में जाओ, उधर नीचे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का एक आएगा, उसमें जाओ। तो अभी मैं आपको सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहला है ये रिकमेंडेड फॉर यू। तो इसमें वो सारे फीचर्स है जो ये मोबाइल आपको रिकमेंड करता है। दूसरा टॉक बैक। अभी ये टॉक बैक ऐसी चीज़ है, अगर आपको मतलब स्क्रीन को देखना नहीं है, फिर भी अगर आपको मोबाइल ऑपरेट करना है, तो ये टॉक बैक एक अच्छा ऑप्शन है। अभी आप जैसे देख सकते हैं, व्हेन टॉकबैक इज ऑन इट provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. Talkback is intended for situations or people who have difficulty seeing the screen. मतलब जिन लोगों को स्क्रीन देखने के लिए प्रॉब्लम होता है, उनके लिए टॉकबैक यूज होता है। अभी हाउ टू यूज टॉकबैक। स्वाइप राइट और लेफ्ट टू मूव बिटवीन आइटम्स। मतलब टॉकबैक जब चालू होगा तब डबल टैप, मतलब एक आइटम को 2 बार टैप किया तो वो यूज़ होगा, तब एक्टिवेट होगा। और 2 फिंगर्स ड्रैग करो अगर आपको स्क्रॉल करना है। तो भी अगर आपको टॉक बैक चालू करने के बाद बंद करना है, तो ये जो दोनों राइट साइड में जो वॉल्यूम कीज होती है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, उन दोनों को साथ में टच करो, मतलब दबाओ, तो वो बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको विजिबिलिटी एनहांसमेंट्स बताऊंगा। तो इसमें ये जो सारे फीचर्स है वो आपको विजिबिलिटी के लिए यूज़ होगा, मतलब आपको देखने के लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी पहला है हाई कॉन्ट्रास्ट थीम। मतलब ऐसे ऑप्शंस है, मतलब नन मतलब हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो थीम यूज़ होगा। दूसरा येलो और तीसरा ब्लू। ये आप गैलेक्सी स्टोर या गैलेक्सी थीम्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, मतलब जो फॉन्ट होता है उनको थोड़ा, मतलब जैसे ये वो कलर और आउटलाइन फॉन्ट्स की बदल सकता है, और मतलब वो ऐसे उठ के दिखेगा। हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, मतलब वो जो कीबोर्ड के जो ऐसे ये होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, ये ABCD और 1 2 3 4, तो उनको ये कलर कैसा यूज होना चाहिए। पहला ये येलो जो डिफ़ॉल्ट है, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ब्लैक 2 और चौथा है ब्लू। फिर आएगा हाईलाइट बटन्स। हाईलाइट बटन्स मतलब बटन्स होते हैं, उनको हाईलाइट करता है, मतलब वो ऐसे उठ के दिखेंगे और आपको देखने के लिए अच्छा होगा। कलर इन्वर्जन, मतलब जो तुम स्क्रीन पे कलर्स देखते हो तो वो अपीयर डार्क, मतलब डार्क कलर्स हो गए तो वो ज़रा लाइट दिखेंगे, और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा वैसे ही। और ये स्क्रीन मोड को विविड में भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। अभी एनिमेशंस, कुछ लोगों को एनिमेशन से थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, या स्क्रीन पे जो मूवमेंट होता है उससे प्रॉब्लम होते हैं, तो वो अगर वो सब हटाना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्शन, मतलब अभी देखो यहाँ पे जो सारे कलर्स दिख रहे हैं, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो अभी कलर्स बदल रहे हैं। ये जब अबाउट कलर करेक्शन, जो लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है उनके लिए है, अच्छा होगा यूज़ करने के लिए। अभी और मैग्नीफायर विंडो मतलब अभी एक थोड़ा सा मतलब स्क्रीन का भाग अगर आपको थोड़ा मैग्नीफाई करना है तो आप ये मैग्नीफायर विंडो यूज़ कर सकते हैं। ये जूम की साइज़ है और मैग्नीफायर साइज़ है स्मॉल, मीडियम और लार्ज।
और यहाँ पे इग्नोर डायगोनल मूवमेंट्स है, दिस कैन हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्किपिंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब अगर तुमको एक लाइन को ही अगर मैग्नीफाई करना है तो दूसरी लाइन को नहीं करेगा मैग्नीफाई। कर्सर टाइपिंग, अगर आपको मूव द मैग्नीफायर विंडो एज यू टाइप, नॉट सपोर्टेड इन ऑल एप्स। मतलब सब एप्स के लिए यूज नहीं होगा, पर ये मैग्नीफायर विंडो है एज यू टाइप, मतलब हम जब टाइप करते हैं तो वो मैग्नीफायर विंडो होगी हम जहाँ पे टाइप करेंगे वहाँ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब एक ऐसे चीज है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन में कैसे बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, वैसे यूज होगा। फिर लार्ज माउस और टच पैड पॉइंटर, अगर आप माउस या टच पैड ऐसे वो कुछ अटैच कर रहे हैं तो उसका ये वो जो पॉइंटर है वो बड़ा हो जाएगा। और फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, मतलब जो फॉन्ट है वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए और स्टाइल, इससे ये सेटिंग बदलती है। और स्क्रीन जूम, मतलब स्क्रीन में को थोड़ा थोड़ा जूम करना है स्क्रीन में, तो इसके लिए ये यूज होगा। अभी हियरिंग एनहांसमेंट्स, हियरिंग एनहांसमेंट्स में अगर किसी को हियरिंग के थोड़ा प्रॉब्लम होता है या हियरिंग के एडवांस सेटिंग्स, तो इसके लिए ये यूज होता है। हियरिंग एड सपोर्ट, हियरिंग एड सपोर्ट मतलब कुछ लोगों को हियरिंग के प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जो एड होता है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का और यूज करने का। और ये एम्बियंट साउंड को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई द वर्ल्ड अराउंड यू, हियर डिस्टेंट साउंड्स क्लियरली एंड पुट द फोकस ऑन कन्वर्सेशंस इवन व्हेन यू आर समवेयर नॉइजी। टू यूज दिस फीचर कनेक्ट योर हेडफोन्स। मतलब जैसे ये मैंने पढ़ा अभी, डिस्टेंस साउंड्स को अच्छे से सुनना है ऐसे, या कन्वर्सेशंस पे फोकस रखना है जहाँ जहाँ ऐसे जगह पे जहाँ बहुत आवाज़ हो रहा है, तो ये फीचर यूज़ करने का। और हेडफोन्स लगेंगे इसके लिए भी। अडेप्ट साउंड, अडेप्ट साउंड में ऐसे कि देखो ये बूस्ट करता है अपने कानों के हियरिंग पावर से, ये अपना आवाज़ बदल सकता है भी। यहाँ पे ऑफ ऑप्शन है, मतलब कुछ यूज़ नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट है जैसा है वैसा रहेगा। और फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके एज के हिसाब से। अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, अंडर 30 ईयर्स ओल्ड यूज़ किया तो बूस्ट हाई फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देगा। 30 to 60 ईयर्स ओल्ड में हाई और मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर देगा। 60 ईयर्स का बूस्ट में ऑल फ्रीक्वेंसीज बूस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मोनो ऑडियो है, मतलब दोनों स्पीकर्स पे सेम, मतलब एक ही आवाज़ आएगा। म्यूट ऑल साउंड्स, मतलब सारे के सारे आवाज़, मतलब कॉल्स, अलर्ट्स, मीडियाज, नोटिफिकेशंस, अलार्म, सब, मतलब सबका आवाज़ म्यूट हो जाएगा। गूगल सबटाइटल्स, रुको, लाइव ट्रांसक्रिब, ये है एक ऐप, ये ऐप मतलब रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शंस फॉर योर कंजर्वेशंस, कन्वर्सेशंस एंड साउंड इवेंट नोटिफिकेशंस। जैसे आप देख सकते हैं रियल टाइम मतलब ट्रांसक्रिप्शन में 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है। हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन योर फोन व्हेन अ साउंड इवेंट इज ट्रिगर्ड, नोटिफिकेशन आता है। टू यूज लाइव ट्रांसक्रिप्ट एंड साउंड नोटिफिकेशन, गो टू सेटिंग्स एंड एक्सेसिबिलिटी, जैसे मैं गया, और रिप्लाई बाय टाइपिंग योर वर्ड्स। सेव ट्रांसक्रिप्ट फॉर 3 days, मतलब ये सेव हो जाता है 3 दिनों के लिए। और गेट अलर्टेड व्हेन समवन सेज योर नेम, मतलब ये अलर्ट देगा फिर किसने आपका नाम कहा तो। टाइमलाइन व्यू, स्मोक एंड फायर अलार्म्स, ऐसे। ये एक है। और लाइव कैप्शन, मतलब अगर हम कुछ कह रहे हैं या फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो लगाया तो वो क्या बोल रहा है तो वो नीचे लिख के आएगा। ऐसा हर बार तो नहीं होगा कि वो एकदम करेक्ट आ रहा है, पर उसके आसपास का जरूर आएगा। और फिर यहाँ पे गूगल सबटाइटल्स है।
अभी इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी। यूनिवर्सल स्विच तब यूज़ होता है जिनको मतलब जिन लोगों को स्क्रीन से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो एक्सटर्नल माउस या कीपैड लगाते हैं टाइपिंग और माउस की यूज़ के लिए। मतलब ऐसे माउस ऐसे कनेक्ट करने का यूएसबी से और काम चलने देने का। असिस्टेंट मेन्यू, ये बहुत अच्छा फीचर्स है एक्सेसिबिलिटी का कि ये देखो असिस्टेंट मेन्यू आइटम्स जैसे रिसेंट, बैक, होम, ये जो आपने नीचे फीचर्स होते हैं, अभी मेरे पास लाइन है, ये एक और फीचर है, ऐसे ही ये तीन ही है यहाँ। स्क्रीन ऑफ मतलब इसको दबाया कि जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी और बंद हो जाएगी। वॉल्यूम दबाया तो वो कम ज़्यादा आप आवाज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स के लिए मतलब स्क्रीनशॉट जो है आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल मतलब ये नोटिफिकेशन पैनल हुआ। पिंच जूम मतलब एक जगह का जूम कर देने का। पावर ऑफ मेन्यू मतलब ये मेन्यू, ये जो दिख रहा है ना आपको पावर का बटन, ये मेन्यू आएगा। और ये कर्सर मतलब जो अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो उसका कर्सर। स्क्रीन कंट्रोल मतलब स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए राइट जाओ, लेफ्ट जाओ वैसे। और स्क्रीन रोटेशन मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखने का वो। ब्राइटनेस, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या बढ़ा सकता है। एज आइकॉन मतलब अभी ये जो असिस्टेंट मेन्यू आइटम है उस सब के लिए एक बटन होता है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे एकदम एज में, नीचे एज में देखो यहाँ ये बटन दिख रहा है। ये जो बटन है अभी फिलहाल तो ये एज आइकॉन के लिए रखा है मैंने, क्योंकि वो बीच बीच में आता है और वो स्क्रीन को मतलब थोड़ा यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने वो एज आइकॉन रखा है। और वरना आप इसको फ्लोटिंग आइकॉन भी रख सकते हैं। और ये मैग्नीफायर विंडो मतलब ऐसे जो मैग्नीफायर हमने देखा अभी, वो एक थोड़ा ऐसे लाइन या सेंटेंस जो मैग्नीफाई करता है वो विंडो आएगी। सेंड एसओएस और मेन्यू सेटिंग्स मतलब ये असिस्टेंट मेन्यू है, उसके सेटिंग्स के लिए और एसओएस मैसेज भेजने के लिए ये दो और बटन्स है। ये सिलेक्ट टैब्स टू शो कंटेक्सचुअल मेन्यूज विथ मतलब ये स्पेसिफिक ऐप के लिए कंटेक्चुअल ऑप्शंस देता है, मतलब इनके कंटेक्ट्स देखने के लिए, जैसे कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स है, मैसेजेस है, फ़ोन है, सैमसंग इंटरनेट है और सेटिंग्स है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मतलब देख सकते हैं ये कितना ट्रांसपेरेंट है। मतलब अगर आप इसको फ्लोटिंग आइकॉन रखेंगे तो कभी कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे सब दिखता है, ऐसे 3 विंडो आएंगे। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं इसको फ्लोटिंग आइकॉन कर देता हूँ। देखो दिख रहा है ये अभी ये जिसको जो ये ट्रांसपेरेंसी है वो आप बढ़ा सकते हैं। देखो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, पर मैं कहता हूँ कि आप इसको कम रखें वरना ये दिखेगा नहीं। ये यहाँ पे ऑप्शन है स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मैंने इसको स्मॉल रखा है, आप चाहे तो मीडियम रखे और चाहे तो लार्ज रखे। अब देख सकते हैं कि उसकी साइज कैसे बढ़ गई है। ये टच पैड, कर्सर और मैग्नीफायर के सेटिंग्स है। टच पैड साइज कितनी मीडियम होगी, फिर ऐसे इसमें भी ऑप्शन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज। फिर कर्सर साइज के लिए मीडियम और लार्ज ऑप्शंस है। कर्सर स्पीड भी स्लो, नॉर्मल और फास्ट है। जूम का ऑप्शन है, मैग्नीफायर विंडो को कितना जूम करना है और मैग्नीफायर की साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। अभी हम देखेंगे आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। अभी यहाँ एक ऑप्शन है कि रीड कॉलर नेम्स अलाउड, मतलब जो कॉल कर रहा है उसके नाम वो जोर से बोलेगा। अभी इधर ये ऑप्शन है कि हमेशा मतलब जब आप ब्लूटूथ या हेडसेट यूज़ नहीं कर रहे तभी भी, या सिर्फ ब्लूटूथ और हेडसेट यूज़ कर रहे हैं तब। वी आंसर ऑटोमेटिकली आंसर इनकमिंग कॉल्स आफ्टर सेट टाइम वाला हेडसेट और ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड। मतलब जब आपका ब्लूटूथ या हेडसेट कनेक्टेड होगा आपके मोबाइल से, तब ये ऑटोमेटिकली आंसर करेगा। कितने समय में वो हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे, 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स या कस्टम टाइम, मतलब आप चाहे जितना समय रख सकते हैं। वी प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, मतलब ये जो वॉल्यूम की है अपनी अप एंड डाउन, तो उसमें जो वॉल्यूम अप की है उसको दबाया तो आंसर होगा कॉल।
और पावर की दबाई कॉल चलते वक्त तो तब वो कॉल एंड हो जाएगा। भी इंटरेक्शन कंट्रोल में मतलब इंटरेक्शन कंट्रोल कीप्स द फोकस ऑन अ सिंगल ऐप बाय ब्लॉकिंग द बैक, होम, रिसेंट बटन्स एज वेल एज इनकमिंग कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस. You can also choose whether to block the side key, volume keys and keyboard or block touches from an area of the screen. मतलब अगर आप ये फीचर यूज करेंगे, आप ये मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो तब ये यूजफुल होगा। मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे मैसेजेस या कॉल्स से। ओके, ये टच एंड होल्ड डिले मतलब ये आपका जो लॉन्ग प्रेस होता है वो कितने देर, अगर आप कितने सेकेंड्स रखेंगे तो वो लॉन्ग प्रेस कंसीडर होगा। तो ये उसकी सेटिंग्स है। शॉर्ट मतलब 0.5 सेकेंड्स, आधा सेकेंड मतलब, मीडियम मतलब 1 सेकेंड, बड़ा मतलब लॉन्ग के लिए 1.5 सेकेंड्स और कस्टम आप चाहे उतनी देर रख सकते हैं। टैप ड्यूरेशन, सेट हाउ लॉन्ग एन इंटरेक्शन नीड्स टू बी हेल्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज अ टैप। मतलब टैप रिकॉग्नाइज करने के लिए कितना सेकेंड्स रखना पड़ेगा। अभी 0.1 सेकेंड्स के लिए अगर आप कहाँ पे टच करेंगे तो वो यूज होगा ऐसे। और अगर नंबर आप 0.1 से 4 के बीच में रख सकते हैं। इग्नोर रिपीटेड टचेस मतलब आप एक ही जगह बहुत बार दबा रहे हैं पर अगर वो गलती से दबाया जा रहा है तो टच कंसिडर ना हो उसके लिए ये बटन है। उसके भी टाइम सेकेंड्स है, मतलब 0.1 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। अभी ये माउस और फिजिकल कीबोर्ड अगर आप अटैच कर रहे हैं तो उसके ये 4 सेटिंग्स है। ऑटो क्लिक आफ्टर पॉइंटर स्टॉप्स मतलब जो माउस का पॉइंटर होगा अगर वो रुक गया तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा उसके ऊपर ऐसे। स्टिकी कीज व्हेन यू प्रेस अ मॉडिफायर लाइक शिफ्ट कंट्रोल मतलब स्टिकी कीज जो अपना ये मोबाइल नहीं लैपटॉप के जो फीचर्स है उसमें ये स्टिकी कीज आता है। तो वो जैसे हम लैपटॉप पे स्टिकी कीज यूज करते हैं वैसे मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं। स्लो कीज मतलब टैप बाय टचिंग एंड होल्डिंग फॉर अ सेट टाइम टू अवॉइड एक्सीडेंटल की प्रेसेस। मतलब अगर आप एक की जैसे आप पी और क्यू है को क्यू नहीं दबाना है पर पी दबाना है, मतलब क्यू अगर गलती से दब गया तो आप क्यू से फटक से हटा लेंगे पर अगर वो टच कंसीडर हो जाता है कई बार। तो इसीलिए क्या करने का, एक की को बहुत देर तक दबा के रखने का भी वो टाइम हम सेट कर सकते हैं। तो उतने टाइम के लिए अगर आप टच करके रखेंगे तो वो टच कंसीडर होगा। बाउंस कीज प्रिवेंट एक्सीडेंटल की प्रेसेस बाय सेटिंग अ डिले बिफोर अ सेकेंड टैप ऑन द सेम की इज एक्सेप्टेड। मतलब अगर वो जो एक्सीडेंटल की प्रेसेस है अगर वो आपको अवॉइड करना है तो वो जो डिले है सेकेंड टैप के पहले जो डिले है वो उसकी टाइम सेटिंग्स हम कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट होगा। मतलब वो अगर मतलब जैसे पहली की दबाई तो दूसरी की के बीच में जो अंतर होगा मतलब जो डिफरेंस होगा टाइम का वो टाइम सेट करने का। अगर उतना समय के बाद अगर दूसरी की प्रेस की तो पहली की ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देख सकते हैं अभी 0.5 सेकेंड्स, अभी ये भी हम 0.1 से 4 के बीच में रख सकते हैं। हम देखेंगे भी हमें 0.5 सेकेंड्स है, इसको जरा बढ़ा देता हूँ। भी हम देखेंगे ये ऑफ है फिलहाल तो इसलिए वो यूज नहीं होगा, हम ऑन कर देते हैं। तो ये ऐसे काम करेगा। अभी हम पीछे जाएंगे और एडवांस सेटिंग्स में देखेंगे। अभी एक्सेसिबिलिटी जेस्चर, ये अभी अगर आप यहाँ नीचे से दो फिंगर से स्वाइप करेंगे नीचे से तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो ये है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यूज रखा है। आपके पास और भी कई ऑप्शंस है रखने के लिए। अगर आप पावर एंड वॉल्यूम अप कीज, मतलब ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम अप की कीज है, अगर आप ये दोनों दबाएंगे तो क्या आना चाहिए, तो उसके लिए भी ये ऑप्शंस आते हैं।
और वॉल्यूम अप और डाउन कीज दोनों दबाए तो क्या आना चाहिए, तो उसके लिए ये आता है। यही सारे फीचर्स है सेम के सेम। वह भी फ्लैश नोटिफिकेशन, फ्लैश द कैमरा लाइट और द स्क्रीन व्हेन यू रिसीव नोटिफिकेशंस और व्हेन अलार्म साउंड। मतलब अगर आपका अलार्म बज गया तो फिर ये फ्लैश चालू होगा और स्क्रीन भी ब्राइट वैसे फ्लैश होगा, ब्राइट होगा। ये इधर ऑप्शंस है कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस या स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस। तो अभी हम देखेंगे टाइम टू टेक एक्शंस। चूज हाउ लॉन्ग टू शो मैसेजेस दैट आस्क यू टू टेक एक्शन बट आर विजिबल ओनली टेम्पररीली सच एज टेम्पररी ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशंस ऑफ द वॉल्यूम कंट्रोलर। ऐसे ये थोड़े एग्जाम्पल्स है। तो उनको एक्शन लेने के लिए कितना समय रखने का उनको, अभी ये डिफॉल्ट है। अभी यहाँ पे 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट या 2 मिनट का भी ऑप्शन है। स्पीक कीबोर्ड इनपुट अलाउड, मतलब हम जो टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पर तो उसमें क्या क्या वो रीड होगा अलाउड। कैरेक्टर्स मतलब ABCD वो होगा। वर्ड्स मतलब ऐसे I U फूड, ये सब वर्ड्स अलाउड रीड होंगे। और कैरेक्टर और वर्ड्स मतलब दोनों। फोनेटिक अल्फाबेट मतलब जब वो लेटर्स अलाउड पढ़ रहा होगा या होगी, यूज द करेस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रॉम द फोनेटिक अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ द लेटर नेम। फोनेटिक अल्फाबेट से वो पढ़ेगा, लेटर नेम नहीं, ऐसे। अभी हम यहाँ इंस्टॉल सर्विसेज में जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 सर्विसेज किए हैं। तो अभी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाएंगे। तो अभी एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट है ये एक्सेसिबिलिटी जेस्चर्स। मतलब ये जो यहाँ पे हम जो नीचे से 2 फिंगर से स्वाइप करेंगे वो। और एक और 2 ऑप्शन है प्रेस पावर एंड वॉल्यूम अप कीज, मतलब जो जिससे हम फोन को स्क्रीन बंद करते हैं वो वाला पावर की, और वॉल्यूम अप का कीज, ये 2 अगर दबाएंगे तभी भी वो आएगा। और लास्ट ऑप्शन है प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज फॉर 3 सेकेंड्स। ये वॉल्यूम अप और डाउन की कीज हम दोनों ये साथ में 3 सेकेंड्स के दबाएंगे तभी भी वो ये मेन्यू आ जाएगा। अभी मुझे जो लगता है ये इजी जो होगा वो ये 2 बटन्स से होगा, तो मैं ये चूज करता हूँ। या चाहे तो सारे के सारे रख सकते हैं। यहाँ पे भी इसके सेटिंग्स है। लार्ज बटन्स इंक्रीज साइज ऑफ एक्सेसिबिलिटी मेन्यू बटन्स, मतलब ये जो सारे बटन्स होंगे उनकी साइज बड़ी हो जाएगी। हम ट्राई करते हैं। देखो साइज बड़ी हो गई। साइज छोटी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं छोटा रखता हूँ। ये हो गया एक। दूसरा सिलेक्ट टू स्पीक। अभी ये तब यूज करने का जब ये बहुत छोटी छोटी चीजें होगी, मतलब जो दिखाई नहीं दे रही होगी या देखने को मुश्किल होगी, तो उतना भाग सिलेक्ट करने का वो स्क्रीन का, और फिर बाद में उसको यहाँ पे ऐसे प्ले का ऑप्शन आएगा, वो प्ले कर देने का, वो अलाउड रीड करेगा जिससे हमें वो समझ जाएगा। और स्विच एक्सेस, मतलब अगर आप ब्लूटूथ से या फिर अपनी केबल से अगर मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं ये स्विचेस, तो स्विचेस से मोबाइल कंट्रोल कर पाएंगे आप। ये हो गए 3 इंस्टॉल सर्विसेज। और ये इंस्टॉल सर्विसेज One UI वर्जन पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर आपका One UI 3.1 होगा या 3 होगा तो ये 3 होंगे, अगर आपका कम होगा तो शायद से सर्विसेज भी कम होंगे। तो अभी ये हो गया। अभी आपको मैं समझा देता हूँ अब कैसे करने का। ऐसे मैं नीचे से 2 फिंगर से स्वाइप करता हूँ तो ये सब ऑप्शंस आते हैं। अभी असिस्टेंट क्या है समझाता हूँ। अभी आपको गूगल असिस्टेंट के बारे में पता ही होगा। तो आप अगर हे गूगल कहते हैं या फिर अगर आप इसका ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये ऐसे हो गया। अगर आपको इसका सेटअप करना है तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर में
असिस्टेंट ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से बस ये असिस्टेंट ऐप को क्लिक करके सारे ऑन स्क्रीन स्टेप्स फॉलो करके आपका सेटअप। अगर आपको ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू एक्सेस करना है तब जब आप रिसेंट बटन, बैक बटन, होम बटन इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे, तब आप क्या कीजिए, ऐसे एक्सेसिबिलिटी बटन करके ऑप्शन आएगा। जैसे कि अब हम एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जैसे हमने देखा था, ऐसे एक्सेसिबिलिटी बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप चूज़ कर लेना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। ठीक है, अभी मैं आपको ये बाकी का समझा देता हूँ। अभी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मतलब ये एक्सेसिबिलिटी अपना खुलेगा। फिर पावर मतलब जब हम रिस्टार्ट करना है या शट डाउन करना है तब हम कैसे ये लॉन्ग प्रेस करते हैं ना पावर बटन, और तब ये ऐसे 4 ऑप्शंस आते हैं, तो वो वैसे ऑप्शंस आएंगे। वॉल्यूम डाउन और अप मतलब आवाज़ कम और ज़्यादा करने के लिए। रिसेंट ऐप मतलब जो ये रिसेंट बटन होता है वही इस्तेमाल होता है। ब्राइटनेस डाउन और ब्राइटनेस अप मतलब वो जो स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन मतलब फ़ोन लॉक हो जाएगा और लॉक स्क्रीन पे हमारा जो वॉलपेपर है या फिर जो हमें जैसे दिखता है वो दिखेगा। और क्विक सेटिंग्स मतलब ये से क्विक सेटिंग्स दिखेंगे। और नोटिफिकेशन मतलब हमारा ये नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा। और स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए।